इंटरनेट को लेकर केंद्र सरकार लगातार बैकफुट पर आती रही है। एक कदम बढ़ाती है, 4 कदम पीछे हट जाती है। ताजा मामला है व्हाट्सएप और अन्य मैसेजिंग एप्लीकेशंस इस्तेमाल करने वालों को 3 महीने तक मैसेज संभाल कर रखने का प्रस्ताव पेश करना। चौतरफा गिरने के बाद सरकार ने अपने इस प्रस्ताव को वापस भी ले लिया, लेकिन सवाल यही उठता है कि सरकार बार बार ऐसा क्यों करती है कि उसे अपने कदम पीछे खींचने पड़ते हैं। यही है हमारा आज का मुद्दा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे चर्चा होगी इस मुद्दे पर, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। सरकार ने इंटरनेट सुरक्षा मसौदा जारी कर जनता से सुझाव मांगे थे। सर्विस प्रोवाइडर के साथ साथ यूजर यानी आम लोगों पर भी 90 दिनों तक मैसेज को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी डाली जाए या नहीं। ये मामला इतनी तेजी से गर्म हुआ कि सरकार को खुद सामने आकर इस बाबत नया बयान जारी करना पड़ा। संचार मंत्री ने सफाई दी कि इस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया है और फिर से विचार करने के बाद इसको पेश किया जाएगा। Yesterday, it was brought to my notice that a draft has been put in public domain seeking comments. I wish to make it very clear that that is just a draft, not the view of the government. But I have noted some of the concerns expressed by certain enlightened segment of the public. I have personally seen that some of the expressions used in the draft are giving rise to uncalled for misgivings. Therefore, I have directed the deity to withdraw that draft, rework it properly, and thereafter sooner put in public domain, seeking their comments. अब तो ये और भी अचरज की बात है कि मंत्री को पता नहीं कि उनके मातहत का कोई आदमी इतना अहम प्रस्ताव जनता के सामने रख देता है। दरअसल ये मसौदा सरकार की वेबसाइट पर आते ही सोशल मीडिया पर इसे लेकर विरोध शुरू हो गया। साइबर विशेषज्ञों ने इसे निजता में दखल का मुद्दा बना दिया। मौका देख विपक्ष ने भी सरकार पर हमला शुरू कर दिया। कहां पे जाके रुकेगा? पहले इन्होंने लोगों के किचन में दखल अंदाजी देने की कोशिश की, ये सारे रोक लगा के। अब ये लोगों के बेडरूम में दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक फासिसी प्रवृत्ति है। ये विवादास्पद मुद्दा है और मैं चाहता हूं कि सरकार को गंभीरता के साथ इसको सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रस्ताव के मुताबिक यूजरों पर 90 दिनों तक मैसेज सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी डाली जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये काफी मुश्किल काम भी है, क्योंकि ज्यादातर यूजर तो ऐसा करना जानते भी नहीं। इससे इन एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने वालों को दिक्कत भी होगी। सरकार और इंडस्ट्री दोनों का फेल्योर है, जिसकी कीमत उपभोक्ताओं को चुकानी पड़ रही है। सरकार का फेल्योर ये है कि जो उन्होंने इसमें जो टेक्नोलॉजिकल जो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स रखी हैं वो बड़ी ही पिछड़ी हैं और उन टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से लोगों की प्राइवेसी इफेक्ट होगी। दरअसल सरकार नेशनल सिक्योरिटी के मकसद से इनक्रिप्शन पॉलिसी बदलना चाहती है। इसीलिए सरकार ने पहले मसौदा बनाया था कि किसी भी अपराध की जांच के दौरान जरूरत पड़ने पर वो यूजर को इनका विवरण सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ साझा करने को कह सकती है। मसौदे में ये भी कहा गया था कि इंटरनेट कंपनियों को इनक्रिप्शन तकनीक भी सुरक्षा एजेंसियों से साझा करनी पड़ेगी, वरना उन्हें गैरकानूनी करार दिया जा सकता है। इससे एजेंसियों की इनक्रिप्टेड मैसेज तक सीधी पहुंच बन सकेगी। प्रस्ताव के मुताबिक फोन कंपनियों की तरह इंटरनेट कंपनियों को भी इन संदेशों का 90 दिनों तक रिकॉर्ड रखना पड़ सकता था। अब जबकि ये प्रस्ताव वापस ले लिया गया है, तो एक बार फिर ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्यों बार बार सरकार को अपने कदम वापस खींचने पड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। नई इंक्रिप्शन पॉलिसी के ड्राफ्ट को वापस लेने के बावजूद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ अहम सवाल हम आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल, सरकार सोशल मीडिया पर बार बार क्यों अपने कदम वापस खींचती है? पोर्न साइट का मामला हो या अभी ये ताज़ा मामला हो, सरकार बार बार अपने कदम वापस खींचती है। दूसरा सवाल, क्या सरकार ने चौतरफा विरोध के बाद अपने कदम वापस खींचे हैं? तीसरा अहम सवाल यह है कि सोशल मीडिया पर नए मसौदे के पीछे सरकार की मंशा आखिर थी क्या? चौथा सवाल ये कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर निजी मसलों पर दखल जायज है? और पांचवा सवाल ये कि क्या मंत्री की जानकारी के बगैर मसौदा पेश कर दिया गया, उन्हें पता ही नहीं था? ये बात खुद रविशंकर प्रसाद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। ये और ज्यादा गंभीर मसला हो जाता है। क्या सरकार ताकझाक की तैयारी में है? इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा, बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा जी, साइबर मामलों के जानकार
भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के नेता सलमान सोज हैं और सोशल मीडिया विशेषज्ञ सलाहकार के तौर पर सुबीत चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं और साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सुदेश जी, आज सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में सरकार रही। रविशंकर प्रसाद जी को एक बार फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर एक यू टर्न कहें इसे या एक सफाई कहें, सरकार को अपनी सफाई रखनी पड़ी है। क्या था ये मामला? क्या सरकार की जानकारी के बिना इतनी बड़ी बात पब्लिक डोमेन में आ गई, या सरकार क्या चाहती है? देखिए, एक ड्राफ्ट लाया गया। आपको पता है कि आईटी पॉलिसी जो है इवॉल्व हो रहा है, ऐसा नहीं है पूरे वर्ल्ड में, यही नहीं पूरे वर्ल्ड में इवॉल्व हो रहा है। और एक ड्राफ्ट सरकार लाई, लोगों का रिएक्शन चाहती थी, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी चली गई थी जो रिएक्शन का सरकार को ही लगा कि ये चीज़ें वहाँ नहीं होनी चाहिए थी। तो सरकार अगर इसको वापस लेती है, बोलती है रिवर्क करके ड्राफ्ट लाएंगे, क्योंकि एक अच्छी आईटी पॉलिसी बने, कंसेंसस से बने। आपको पता होना चाहिए, पहली बार किसी सरकार ने लोगों के बीच में एक डिबेट छेड़ा, जो डिबेट कभी नहीं होता था। लोग क्लैंडस्टाइन वे में ले आते थे और उसके बाद कंट्रोवर्सी। यहाँ तो हमने डिबेट छेड़ा है, ये पॉलिसी तो है नहीं, एक ड्राफ्ट लाया गया, उस डिबेट से क्यों डरना? और सरकार को अगर कुछ अमेंडमेंट करना है तो इसमें कौन सी आपके चेहरे कम हो गए या यू टर्न हो गया? कैसा यू टर्न? ये तो अच्छी बात है डेमोक्रेसी में, सोशल मीडिया में अगर ऐसा रिएक्शन आता है और सरकार को भी ये प्रश्न इसलिए बना था, ये प्रश्न इसलिए उठा क्योंकि रविशंकर प्रसाद अगर ये कहते हैं कि ये जानकारी उन्हें भी नहीं थी, इस चीज को फिर से एनालाइज किया जाएगा, फिर सामने रखा जाएगा, तब मसला और गंभीर हो जाता है कि सरकार, आपने खुद ही कहा ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो क्या इतनी महत्वपूर्ण बात सरकार के सबसे बड़े मंत्री जो इस विभाग को देख रहे हैं, उनकी जानकारी के बिना ये डिबेट शुरू हो गई है? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया को बहुत पॉपुलराइज करने में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है। वो सोशल मीडिया को एज ए टूल ऑफ गवर्नेंस की तरह यूज कर रहे हैं। उनके रहते हुए ऐसा कुछ सोशल मीडिया पर कब लगे, सोचना ही बेमानी होगी। और जहां तक अपोजिशन के अटैक्स की बात है, अपोजिशन तो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश करेंगे। मैंने तो बहुत सीधा सवाल किया था। मैं सुदेश जी दोबारा आऊंगा आपके पास ये सवाल लेकर, और मुझे लगता है कि पैनल पर जो आपके और साथी बैठे हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से सलमान सोज साहब बैठे हुए हैं या राघव चड्ढा बैठे हुए हैं, ये भी आपसे इस सवाल को जरूर रखेंगे। लेकिन सोज साहब, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि अब चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, वो राघव की पार्टी के लिए हो, आपकी पार्टी के लिए हो, या नरेंद्र मोदी जी के लिए हो, वो तो जम के इस्तेमाल किया ही जा रहा है। क्या आपको लगता है इंस्क्रिप्शन पॉलिसी को लाने की जरूरत है? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, सब कुछ बाहर से ऑपरेट होता है, हमें कुछ पता नहीं होता है। दूसरा ये कि फिर प्राइवेसी कहीं हम लोगों की छीन तो नहीं लेंगे, ये भी एक बहस शुरू हो जाती। आपका टेक क्या है सबसे पहले तो इस पर? नहीं, देखिए, जो ये इंक्रिप्शन पॉलिसीज होती हैं, उसके बाद प्राइवेसी के इश्यूज होते हैं, ये दुनिया भर में इन पे डिबेट हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जब कोई मिनिस्टर किसी गवर्नमेंट का कहे कि भाई मुझे पता नहीं था, ये वहां चला गया, एक हिसाब से ये अपनी गलती नहीं मानते, फिर कहेंगे ये ब्यूरोक्रेट्स की गलती है। आपको याद होगा, इन्होंने एक ऐसा प्रपोजल आरबीआई के लिए किया था, एक कमेटी बनाने के लिए। फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा ये हमारी गवर्नमेंट की व्यू नहीं है, ये तो किसी और ने बना दिया, हम अब इसको वापस लेंगे। ये यूटर्न बाजी जो है ये काफी होगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, बीजेपी ने जब से आई है ये गवर्नमेंट, ये एक के बाद एक, मुझे लगता है इनका एक तुगलकी फरमान निकल जाता है, ऑर्डर, और फिर इनको ये याद आ जाता है कि ये बादशाह नहीं है, ये राजा नहीं है। फरमान क्या है? सुनिए, पहले बात सुनिए, आप बात नहीं, आपकी बात मैंने सुनी, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। आप तमीज से नहीं, आप प्लीज अपनी बात रखिए, जब आपकी बारी है मत करिए। पहले आप मुझे जवाब देना पड़ेगा, बात सुनिए। अरे आप दीजिए, अपने टाइम से दीजिए, ऐसे बीच में मत बोलिए। आपकी गवर्नमेंट ने सेडिशन चार्जेस पे आपको आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या बोला? आपका सेडिशन का जो सर्कुलर है, तुगलकी फरमान की बात तो आप अरविंद केजरीवाल से पूछिए, आप अपने नेताओं से पूछिए, आप किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, ये बीजेपी सरकार सेंसिटिव है, अगर एक सरकार सेंसिटिव है किसी मामले में, तो आप इसको तुगलकी फरमान बोल देंगे। आपकी सरकार निकम्मी है, आपकी सरकार निकम्मी है, क्योंकि आप अभी एक दिन में, हमारी सरकार निकम्मी है और आपको जनता रिजेक्ट करती है। आप कैसी बात कर रहे हैं? आपके हर जगह से जनता रिजेक्ट कर रही है, उसके बाद भी निकम्मे हम हैं। जो ये इस बार, अरे सुनिए बात, अगर आपको समझ आ जाना चाहिए कि एक दिन पॉलिसी पर बात करिए। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? कपिल सिब्बल ने गूगल को लिखा था, मत भूलिए, गूगल को कपिल सिब्बल ने लिखा था कि फ्री स्पेस मत दो। आपने किस तरह की टर्म लगाने की कोशिश की थी, आप भूल गए?
अगर देखिए अगर आपको तमीज से डिस्कस करना है, मेरी बात सुनिए, फिर अब तमीज आप सिखाएंगे मुझे, बीच में मत टोकिए। आप इशू पर बात करिए, नहीं टोकेंगे। ये तो फिर आप निजी बीजेपी ये को निजी हमले गलत शुरू शब्दों का प्रयोग मत करिए बीजेपी के लिए। निजी हमले नहीं, डिक्टेट नहीं करेंगे आप, अपने फरमान अपने पास रखिए, ये डेमोक्रेसी है। आपको एक दिन में ये वापस लेना पड़ा ये पॉलिसी, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं था। क्योंकि हम डेमोक्रेसी का सम्मान करते हैं प्रवक्ता साहब, डेमोक्रेसी का हम सम्मान करते हैं, हम सेंसिटिव हैं, आपकी तरह हमारे खाल मोटे नहीं हैं। अरे सेंसिटिविटी क्या है आपकी? सेंसिटिविटी यही है कि अरे 12 लाख करोड़ रुपया खाने के बाद भी आप जिस तरह से बात करते हैं, ये देखिए खाने के हम नहीं कर सकते। सुदेश जी, ये बीजेपी गवर्नमेंट आपके नहीं, ये आपको टोकना नहीं है किसी को, आपको बात सुननी पड़ेगी। आप अपनी बात रखेंगे तो मैंने आपकी बात सुनी, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। आपने बीजेपी के बारे में गलत बोला, इशू पर बात करिए। मैं यहाँ इशू पर डिबेट करने के लिए आया हूँ, आपकी गालियों को सुनने के लिए नहीं आया हूँ। भगवान है, अरे ये भगवान है आप, आपके बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल सकते क्या? आप कौन होते हैं? आपको सुनना पड़ेगा। मैं प्रवक्ता हूँ पार्टी का भाई। लेकिन देखिए ये है ना कि फिर हम मुद्दे से भटक जाते हैं। तो मैं भी तो हूँ ना, मैं भी तो हूँ। इशू पर बात करिए ना, बात सुनिए, हम इशू पर बात करने आए हैं। हिंदुस्तान के लोगों को आप डिसाइड करेंगे मैं इशू पे बोल रहा हूँ कि नहीं। Who are you? हिंदुस्तान के लोग जो चाहे बोल सकते हैं, आपको सुनना पड़ेगा। दिस इज अ डेमोक्रेसी। और आपको ये बताओ कि बीजेपी गवर्नमेंट गई या नहीं गई सुप्रीम कोर्ट में आपकी गवर्नमेंट गई और आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में प्राइवेसी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, बट कांग्रेस पार्टी सेज प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। बीजेपी इज रॉन्ग। इसलिए आपको आपके दिमाग में ये है कि हमको किसी तरह से लोगों को दबा के रखना है। लेकिन सुनिए आपको वापस लेने पड़ेगा। सलमान सोच साहब सुनिए, आपने वोडाफोन से पूरे फोन कॉल के रिकॉर्ड्स मांगे थे, मैसेजेस के, ईमेल के, और आप क्या फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं? चलिए सलमान सोच साहब, सुदेश वर्मा जी, बहुत सारी इसमें क्या हम थोड़ा सा इशू पर दोबारा लौटे। इस पॉलिसी को एक मिनट सोच साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, सोच साहब गुजारिश करूंगा, हमारे साथ और भी पैनलिस्ट मौजूद हैं। राघव कुछ कहना भी चाह रहे हैं। राघव, मैं चाहूंगा इस पॉलिसी के बारे में, ये सारा जो मैटर हुआ, क्योंकि आप लोग भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स को बड़े टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और है भी सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरी पॉलिसी पर आप लोगों का क्या टेक है, वो जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, ये पॉलिसी इनक्रिप्शन पॉलिसी नहीं है, डी इनक्रिप्शन पॉलिसी नहीं है, ये पॉलिसी स्नूपिंग पॉलिसी है। ये लोगों पे जासूसी करने की पॉलिसी है। मैंने तो पूरी पॉलिसी का अध्ययन करा और आज सुबह हमने और हमारे साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी और उसमें एक एक पहलू को रखा और बताया किस प्रकार से ये पॉलिसी शुरुआत में ही ये मान लेती है कि देश के 125 करोड़ लोग संभावित अपराधी हैं और इनके संभावित अपराधी होने के चलते इन लोगों को 90 दिन का अपना सारा मैसेजिंग, व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट, तमाम तरीके के सोशल मीडिया और अन्य मोबाइल एप्लीकेशंस पे करे गए संवाद और कम्युनिकेशन को संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी मोदी सरकार से कोई अफसर आकर उनसे वो चीज मांग सकता है। वापस ले लिया है, ड्राफ्ट वापस ले लिया है। अब मोदी जी ने बात करी, अब मोदी जी, हाँ मैं उस पर आ रहा हूं। देखिए, ड्राफ्ट वापस लेना, मैं तो कहता हूं इस पॉलिसी से भी बड़ा गंभीर सवाल तो यह खड़ा होता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ मंत्री आज मीडिया के सामने आकर यह कह रहे हैं कि मेरे डिपार्टमेंट में जो हो रहा है मुझे पता ही नहीं। मतलब इस पे तो एक भारतीय होने के नाते, एक राजनीतिक दल का प्रतिनिधि होने के नाते नहीं, परंतु एक भारतीय होने के नाते मुझे शर्म आती है कि हमारे देश के एक मंत्री ये कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कि हमारी मंत्रालय में क्या हो रहा है। ये सवाल तो उठेगा ही उठेगा सुदेश वर्मा जी, जैसा मैंने कहा था, इसका जवाब तो सभी चाहते हैं कि रविशंकर प्रसाद जी ये। मैं आता हूं, दोबारा आता हूं राघव, लेकिन ये सवाल बड़ा अहम है। सुदेश जी, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, अभी आपको जो दर्शक देख रहे हैं वो ये जरूर जानना चाहते हैं कि रविशंकर प्रसाद जी को ऐसा कहने की जरूरत क्या पड़ी, या क्या अगर ये हकीकत है कि उन्हें जानकारी नहीं थी तो ये और गंभीर नहीं हो जाता मसला पॉलिसी? ये उन्होंने नहीं बोला, आप उस टेप को घुमा के चला के दिखाइए। उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने ये बोला कि कुछ चीज गए, जिस तरह से रिएक्शन आया, लोगों को लगा कि इस ड्राफ्ट को रीड्राफ्ट करना चाहिए, कुछ चीज को नहीं जाना चाहिए था, ये बोला उन्होंने। देखिए, चीजों को तोड़ मरोड़ के मत बोलिए। राघव चड्ढा जी जो बात कर रहे हैं, राघव चड्ढा जी क्या बात करते हैं? इनके मुख्यमंत्री ने 45 दिन रूल करने के बाद छोड़ दिया, बोला नहीं, और आगे सबसे माफी मांगी। अरे डेमोक्रेसी में आपको सेंसिटिव होना पड़ता है, ये कौन सी गलती हो गई? आप लोग तो डिक्टेटरशिप
सुदेश वर्मा जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। राघव, इस पर हम डिबेट चाहते हैं। एक मिनट सुदेश जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि बातों को तोड़ मरोड़ कर नहीं रखना चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, रविशंकर प्रसाद जी ने क्या कहा जरा सुन लेते हैं एक बार फिर। अगर उसमें आपको लगे कि कोई बात जो है वो ऐसी कही गई जो यहाँ पर डिस्कस हो रही है, नहीं कही है, तब फिर इस पे बात करेंगे आगे। पहले सुनते हैं रविशंकर प्रसाद जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा क्या है। Yesterday, it was brought to my notice that a draft has been put in public domain seeking comments. I wish to make it very clear that that is just a draft, not the view of the government. But I have noted some of the concerns expressed by certain enlightened segment of the public. I have personally seen that some of the expressions used in the draft are giving rise to uncalled for misgivings. Therefore, I have directed the deity to withdraw that draft, rework it properly, and thereafter sooner put in public domain, seeking their comments. सुदेश जी, कल जानकारी दी गई थी, लेकिन कितना तोड़ मरोड़ कर रहे थे आप? नहीं, वही बात कह रहे हैं। नहीं समझ में आया अभी भी। वो कह रहे हैं उनको नोटिस में आया, क्या कहते हैं आप? उनको पता ही नहीं था कि अरे भैया, एक दिन मतलब कल नोटिस में आया जो ड्राफ्ट गया। आप कैसे व्यक्ति, समझ आपको नहीं आता? हिंदी लैंग्वेज समझ में नहीं आता? अंग्रेजी में कहा उन्होंने। जरा हिंदी, हमारे सारे दर्शक हिंदी हैं, आपको सुनने वाले हिंदी तो हमें पता ही नहीं मंत्रालय में। नहीं, मैं एक मिनट रखा हूं सुदेश जी। हिंदी में उन्होंने ये कहा कि कल उनके ध्यान में ये बात लाई गई या उनके सामने रखा गया, लेकिन पब्लिक डोमेन में ड्राफ्ट जा चुका था। उसके बाद कल उनके ध्यान में ये बात आई। कल उन्होंने ये नहीं, कल ही गया, 16 घंटे ही हुए ड्राफ्ट को आए हुए। उन्होंने बोला कि इसके बाद जो रिएक्शन आया तो उन्हें सेंसिटिविटी का पता लगा। पॉलिटिकल डिस्कशन से हटके पवन दुग्गल जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं, थोड़ी तटस्थ राय रखेंगे, इन पॉलिसीज को समझते भी हैं, इंक्रिप्शन की कितनी जरूरत है या नहीं है उसको ही समझते हैं। पवन दुग्गल साहब, क्या अभी जो बात चल रही है और जो रविशंकर प्रसाद जी ने कहा है उसके क्या मायने निकाले जाएं? सरकार इसको लेकर गंभीर थी, सरकार को पता था, या एक्सपर्ट्स ने कोई ड्राफ्ट डाल दिया और उसके बाद में जब बहस हुई तो उनके सामने ये चीज गई? देखिए, मंत्री जी ने जो बोला है वो स्पष्ट बोला है कि कुछ कंसर्न्स आए हैं और उन कंसर्न्स की वैलिडिटी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने दिशा निर्देश दिया है डिपार्टमेंट को कि वो फिलहाल इस ड्राफ्ट को विड्रॉ करें और विड्रॉ करके रीवर्क करें। तो ऐसा नहीं है कि पॉलिसी खत्म होने वाली है। उन्होंने ये कहा है कि इस पॉलिसी पर रीवर्क किया जाएगा और पुनः से पब्लिक कमेंट के लिए लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो अभी तक तो इंतजार करना पड़ेगा। अभी तक तो जो हुआ है, विड्रॉल हुआ है, काफी हद तक सही दिशा में एक सही कदम है। लेकिन जो बुनियादी समस्याएं हैं जो इस ड्राफ्ट पॉलिसी ने हम सब उसके आगे खड़ी कर रखी हैं, आवश्यकता है हम उसको भी थोड़ा उसका विश्लेषण करें और जो लीगल कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करें। पहली बात कि आपको जब आप इंक्रिप्शन पॉलिसी बनाते हैं, इंक्रिप्शन बहुत जरूरी है ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन जहां एक ओर आप परिभाषित करते हैं विभिन्न स्टैंडर्ड्स, वहां दूसरी ओर आपके ऊपर भी दायित्व बनता है कि आपकी इंक्रिप्शन पॉलिसी जो भारत की ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी नीति है उसके साथ तारसंगत खाए। आज की तारीख में भारत के पास ना तो कोई साइबर सिक्योरिटी कानून है और जो हमारी नीति 2013 की है यही वजह रही कि इंक्रिप्शन पॉलिसी को लेकर सवाल उठते रहे, उसकी जरूरत महसूस होती रही। और जैसा आपने कहा बिल्कुल ठीक है कि इस पर रीवर्क किया जाएगा और जो कुछ कंसर्न्स हैं उनको हटाया जाएगा इसमें से। सुबह मैं चाहूंगा हमारे जो मेहमान है बाकी के उनके पास जाए, उससे पहले एक कमेंट आपका भी एक कमेंट लें कि क्या सरकार ने जो पॉलिसी बनाई, जाहिर सी बात है उसमें आप लोग जैसे एक्सपर्ट्स होते हैं जिनकी सलाह ली जाती है और उसके बाद में इसको सामने रखा जाता है, क्या सरकार को इस बारे में बताया जाता है कि इसके क्या परिणाम होंगे, या बाद में पॉलिटिकल इसकी परेशानियां देखकर या लोगों का क्या रिएक्शन आएगा उसके बाद में डिसीजन लिया गया है कि इसमें से इन चीजों को हटाया जाए और उससे पहले ही इस ड्राफ्ट को जनता के बीच भेज दिया गया? प्रवीण, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। हमने नेताओं को बहुत सुन लिया, अब हम एक्सपर्ट्स की भी बात ले लेते हैं। मैं एक विशेषज्ञ
एवं एक आम नागरिक की तरह बात करना चाहूंगी। इस बात से कोई दो राय नहीं है कि एनक्रिप्शन पॉलिसी की हमें आवश्यकता है, क्योंकि हमारा अधिकतर बिजनेस, ई कॉमर्स, व्यवसाय और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑनलाइन होता जा रहा है। पर जिस तरह से ये पॉलिसी पेश की गई, ये हमारे पब्लिक डोमेन में आना बहुत आवश्यक है कि ये सिर्फ एक हफ्ते का काम नहीं है। सितंबर 2009 से हमसे इनपुट्स मांगे गए, हम लोगों ने दिए इनपुट्स, उन सबको दरकिनार करके एक ऐसा ड्राफ्ट बना। और आप हैरान होंगे, ना सिर्फ मिनिस्टर बट डेटी जो संभावित डिपार्टमेंट है उस तक को इसकी कंप्लीट अवेयरनेस नहीं है, इसका अनुमान नहीं है कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। और शॉकिंग सबसे बात यह है कि उनका कल्चर रहा है पब्लिक कंसल्टेशंस का, तो वो डिपार्टमेंट ये ड्राफ्ट पेश कर ही नहीं सकता। अगर आपका जो काम जिसको साझे वो डिपार्टमेंट ना करे और कहीं और से इनपुट्स आए साइबर सिक्योरिटी के ऊपर या इंक्रिप्शन के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, तो बहुत हैरानी की भी बात है और दुख की बात भी है, तब जबकि आपके पास ऐसा प्रधानमंत्री है जो इस मीडियम की भी समझ रखता है। ये हमें दारोमदार प्रधानमंत्री के ऊपर नहीं डालना चाहिए, ना इसके पीछे छुपना चाहिए। प्रवीण, एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, ड्राफ्ट के साथ हमें दिक्कतें सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप कह रहे हैं कि 30 दिन तक या आप 3 महीने तक अपना रिकॉर्ड्स रखिए। ड्राफ्ट के साथ बहुत दिक्कतें इस बात से हैं कि आपने कहीं स्पेसिफाई नहीं किया इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स क्या होंगे। आप एक ऐसा अभूतपूर्व स्टैंडर्ड सेटअप करते हैं जिसमें आप कह रहे हैं कमजोर तैयारियों के साथ ये ड्राफ्ट था। ये बात तो रविशंकर है और वो रेगुलर रविशंकर प्रसाद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस पर रिवर्क करने की बात से साफ हो जाता है। नहीं है, ये बेसिक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। हाँ प्रवीण, ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये लैक ऑफ एक्सपर्टीज है और हमारे देश में एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है। उसके ठीक है, सलमान सोच साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले एक कमेंट ले लेते हैं। एक कमेंट ले लेते हैं आपकी बात पर सुबी कुछ कहना चाहे। हाँ सलमान साहब। नहीं, देखिए सुबी जी जो कह रही हैं ये तो बहुत एक हिसाब से बहुत खतरनाक बात कह रही हैं कि भाई सिर्फ मिनिस्टर नहीं, जो डेटी के जो अफसर हैं, जिनकी बदौलत हमें ये पॉलिसी ड्राफ्ट मिला है, उनको भी पता नहीं कि इसमें क्या है। और ये कह रही कि 2008-9 से ये जो कंसल्टेशन चल रहा है, जो एक्सपर्ट्स की व्यूज ली गई थी, उसको दरकिनार किया गया और कुछ और नया लाया गया जो अब एक दिन में विड्रॉ करना पड़ा। ये तो यानी कि सिर्फ ये रविशंकर प्रसाद जी की बात नहीं है, ये तो पूरे गवर्नमेंट की बात है, ये ब्यूरोक्रेट्स की भी बात है। तो यानी कि ये ज्यादा खतरनाक बात है। ये थोड़ा लोगों को समझना चाहिए क्यों हो रहा है। ठीक है राघव, आपसे भी हम बातचीत करेंगे और सुदेश जी हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि बार बार सवाल यही उठ रहा है कि आखिर सरकार ने अगर ये पूरी तैयारी थी या नहीं थी, इसको वाकई एक्सपर्टाइज इसमें सलाह मशवरा किया गया था या नहीं किया गया था, इन मसलों पर भी बात करेंगे क्योंकि जैसा शुरुआत में हम बात कर रहे थे कि इस मुद्दे पर बात होना बहुत जरूरी है। इंक्रिप्शन कितना इंपॉर्टेंट है नहीं है, इसको लेकर जो कंसर्न शो किए जा रहे हैं उसके क्या असर हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में, इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। व्हाट्सएप पर सरकारी एरर इसलिए कि पहले एक ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में आता है, उसके बाद उस पर जमकर विरोध शुरू होता है और फिर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सामने आते हैं और इस पर सफाई देते हुए कहते हैं कि इस ड्राफ्ट को वापस लिया जा रहा है, इस पर रीवर्क किया जाएगा। हम आपको एक बार फिर सुनवाते हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा और उसके बाद मेहमानों से इस पर बातचीत करते हैं। Yesterday, it was brought to my notice that the draft has been put in public domain seeking comments. I wish to make it very clear that that is just a draft, not the view of the government. But I have noted some of the concerns expressed by certain enlightened segment of the public. I have personally seen that some of the expressions used in the draft are giving rise to uncalled for misgivings. Therefore, I have directed the deity to withdraw that draft, rework it properly, and thereafter sooner put in public domain, seeking their comments. सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राघव, मैंने जो सवाल करना था वो मैं कर चुका हूं सुदेश जी से। आपको रविशंकर प्रसाद जी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या ऐसा लगा जिससे आपको लगता है कि वो गैर जिम्मेदाराना दिखाई देता है सरकार का कोई भी रुख? रविशंकर प्रसाद जी जाने माने वकील हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, परंतु आज उनके बयान से ये साफ हो जाता है कि उनको इस प्रकार की कोई सूचना ही नहीं है
कि उनके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, कौन सी पॉलिसी निकाली जा रही है और कौन सा कानून बनने जा रहा है, या वो ये सब जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। अभी जो आपके चैनल पर विशेषज्ञ ने अभी एक बताया, मैडम बोल रही थी कि उनसे सजेशंस लिए गए, परंतु जो ड्राफ्ट आया है उसमें वो सजेशंस भी नहीं थे और एक अजीब प्रकार का ड्राफ्ट ला दिया गया है। तो आज ये समझ में आता है कुल मिलाकर कि इस सरकार में सब कुछ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से चल रहा है, ये सब जानते हैं। तो क्या प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस देश में, एक आजाद देश के अंदर आज लोगों की कम्युनिकेशन पे जासूसी करने का कोशिश कर रहा है? और ये हम सब जानते हैं कि इस सरकार ने पिछले 1.5 साल में आज इन सब पे रोक लगानी शुरू कर दी है कि आप क्या खाएंगे, आप क्या पहनेंगे, आप किससे प्रेम कर सकते हैं, आप कौन सी पिक्चर देख सकते हैं, और अब आपके संवाद पर भी एक प्रकार की जासूसी लगाई जा रही है। तो मुझे आज केवल वही याद आता है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जब ये कहते हैं कि देश के अंदर अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लग गई है, तो वे गलत नहीं कहते। इमरजेंसी जैसे हालात ही बनाई जा रही है मोदी सरकार। आज आपके बेडरूम में घुसना चाहती है, आपके व्हाट्सएप चेक करना चाहती है, आपकी ईमेल देखना चाहती है। सुदेश जी, अगर रविशंकर प्रसाद जी को जानकारी थी तो भी ये गड़बड़ बात है कि उन्हें जानकारी थी और उन्होंने ये इस ड्राफ्ट पे अब अगर रिवर्क करने की बात करें, और अगर जानकारी नहीं थी तो जैसा आप कह रहे हैं कि उनकी जानकारी के बाहर काम नहीं हुआ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा नहीं कहा, तो दोनों ही चीजें बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है। थोड़ा देखिए, ऐसा है ना, इशू क्या है? इशू है कि गवर्नमेंट कहाँ स्टैंड करती है इंडिविजुअल फ्रीडम पर। आपको यह अप्रिशिएट करना चाहिए कि पहली बार कोई सरकार, जो भी ड्राफ्ट हो सकता है कंप्लीट ड्राफ्ट ना हो, एक कंक्रीट पॉलिसी के तहत ना आया हो, लेकिन वो डिबेट चाहती है। वो चाहती है कि जनता इस पर फैसला करे, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। इंडिविजुअल फ्रीडम करने का कहीं भी नहीं है। तो इसको अप्रिशिएट करने की जगह आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता आप कैसे डेमोक्रेसी की वकालत करते हैं। वो कांग्रेस जो इमरजेंसी लगाई थी, इंडिविजुअल फ्रीडम को कर्ब किया था, जेलों में डाला था। वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो एक चैनल ने उनके खिलाफ क्या एक प्याज पर लिख दिया, पूरे ऐड किया है पेपर में। वो पार्टी हमें डेमोक्रेसी सिखाती है, हमें लिबरलिज्म सिखाती है। किस तरह की बात कर रहे हैं आप? हम तो डिबेट चाहते हैं और इसी कारण से डिबेट आया। ठीक है, हम इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं चाहते कर वो, शायद कुछ मैसेज गलत चला गया। सुबी चतुर्वेदी खुद एक एक्सपर्ट है, वो कुछ कह रही है आपकी इस बात पर। प्रवीण जी, 3 स्पष्ट रिस्पॉन्सेज। आप अगर एक ड्राफ्ट लाने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले आप पब्लिक कंसल्टेशन करते हैं, फिर आप एक्सपर्ट्स की राय लेके एक ड्राफ्ट बनाते हैं। सिब्बल साहब ने जब 66A लाया तो उन्होंने कहा कि कानून है और लॉयर्स भी हैं, अगर कोई जेल में जाता है, एक कानून जो स्पैम के लिए था वो छोटे छोटे बच्चों को जेल भेज रहा था। आपने एक दूसरा कानून लाया जो आप कहते हैं इंक्रिप्शन की बात करेगा, साइबर सिक्योरिटी की बात करेगा, और उसमें 0% टैक्स कोरिलेट करता है दोनों बातों से। ये ड्राफ्ट है सर, मुझे समझ है ये ड्राफ्ट है। आपको सिर्फ पब्लिक कंसल्टेशन की प्रोसेस की चर्चा की बात हो रही है। अगर हम लोग सब मिलकर इस पर इतनी चेतना जागृति ना करते तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मिस्टेक या बैड लैंग्वेज या बैड इंग्लिश या बैड ग्रामर की तरह पहले भी कानून में परिवर्तित हुई है। ये बहुत भयावह सच्चाई है जो हम 2010 के आईटी एक्ट से देखिए, सोशल मीडिया हमसे अलग नहीं है, हम भी सोशल मीडिया के पार्ट हैं, हम सोशल मीडिया को समझते हैं। चलना पड़ेगा। सुदेश वर्मा साहब, क्या ड्राफ्ट में बड़ी गलती हो गई सरकार से? नहीं, बड़ी गलती नहीं, एक तरह का मैसेज शायद चला गया कि इंडिविजुअल गलत मैसेज चला गया, इसीलिए ड्राफ्ट को चेंज करने की बात हुई ना। ऐसा होता है इसमें। तो ये तो मान रहे हैं आपकी गलत मैसेज चला गया ड्राफ्ट से? नहीं, तभी तो, ये तो मानना क्या है, ये तो फैक्ट है ना। तभी तो ड्राफ्ट को रिवर्क करना चाहते हैं कि इसका लैंग्वेज सही होना चाहिए, जिससे एक गलत मैसेज ना जाए, क्योंकि हम एक बृहद पॉलिसी बनाना चाहते हैं। हमारा एजेंडा डिरेल ना हो, बृहद पॉलिसी बनाना चाहते हैं सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर। कहीं से भी इंडिविजुअल फ्रीडम को कर्ब करने की कोई बात नहीं है। एक मिनट राघव, आ रहा हूं। हाँ सो साहब जी, देखिए, इस ड्राफ्ट में गवर्नमेंट कहती है कि भाई जो प्रोवाइडर्स हैं, जो इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी होगी वो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। बेसिकली एक हिसाब से एक लाइसेंस राज, वो हम बैक टू द फ्यूचर, हम बैकवर्ड जा रहे हैं। आप किस तरह से, क्या टेक्नोलॉजी होगी, क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स होंगे या कुछ और होगा, उससे सिक्योरिटी, जो हमारी जो इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पे, वो सिक्योर रहेगी नहीं रहेगी, हमारी प्राइवेसी जो है उस पर क्या असर होगा।
गवर्नमेंट ने जिस तरह से किया है, मुझे लगता है कि इनको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आजकल दुनिया में अरे गवर्नमेंट ने क्या किया है साहब? अरे बताइए तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? देखिए एक मिनट, डिसीजन तो आने दीजिए। आप जब बोल रहे, सुनिए बात, आप जब बोल रहे थे मैंने आपको, अरे आप तो सीधे चार्ज लगा जाते बोला, मैंने नहीं सुना, तो आपने तो करना है ना, तो आप जवाब दीजिए। आपको अरे मेरे पास बहुत सा चार्ज, मैं कांग्रेस के खिलाफ लगा सकता हूँ, लेकिन नहीं लगा रहा हूँ, डिबेट का मुद्दा नहीं है। भैया मेरे भाई आप चुप रहिए ना। मैंने आवाज जब बोले मैं चुप रहा। अब मेरी बात ड्राफ्ट किसने बनाया, क्या हम जानते हैं कि ये कौन सा डिपार्टमेंट है, किसने बनाया? एक सेकंड, क्या डीजी खुद इस बात की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है कि ये ड्राफ्ट उन्होंने बनाया? सुबी जी लेट मी फिनिश। एक और चीज है कि जो टेलीकॉम मिनिस्टर हमारे हैं, इनके टाइम में नेट न्यूट्रलिटी पे डिबेट हुआ, उस वक्त भी यही हुआ कि भाई बड़ी बड़ी टेलकोज ने पता नहीं क्या किया, इस गवर्नमेंट के साथ बड़ी दोस्ती होगी। अब पता नहीं शायद कोई ऐसे प्रोवाइडर्स होंगे जिनको व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर से चिढ़ है, उनके बिजनेस पे असर हो रहा है, क्या उनकी वजह से बन रहा है? क्या उन्होंने इनपुट दिया है इनको? क्योंकि मुझे लगता है जैसे मैं बताता हूँ कहां से इनपुट है, तो कुछ लिया नहीं, तो बिजनेस मैं बताता हूँ, सुनिए तो सही होगा। मैं बताता हूँ, सुनिए तो सही। टेलीकॉम प्रोवाइडर्स आप ये बताइए क्या कारण थे कि उस समय के आईटी मिनिस्टर कपिल सिब्बल साहब ने गूगल को लिखा था कि आप फ्री में स्पेस क्यों दे रहे हैं, बैन लगाइए। क्या कारण थे कि आपने वोडाफोन को लिखा था लंदन में कि हम चाहते हैं कि ईमेल मैसेजेस और सारे फोन कॉल रिकॉर्ड हो? क्या कारण थे ये? आप इस वक्त अपनी हुकूमत की बात नहीं करेंगे। आपकी हुकूमत आएगी, आप हमेशा तो आप हमें सिखा रहे हैं लिबरलिज्म क्या होता है? अरे हम लोग सेंसिटिव लोग हैं, आप यूपीए 3 है, हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। आप हिंदुस्तान के लोगों पर आपको अन्नदाता है कि आप करेंगे, ये डेमोक्रेसी है। आपको तो आप ये नहीं कह सकते कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम लोग सेंसिटिव लोग हैं भाई, देना पड़ेगा। हम इसलिए सत्ता में हैं, हम लोग सेंसिटिव हैं, हमारा खाल मोटा नहीं है। यूपीए ने क्या किया था, एक मिनट सो साहब, यूपीए ने क्या किया था उस समय, क्या हुआ था कि वजह से अभी जो हो रहा है कि ऊपर कुछ पर्दा डले या उस पर बात ना हो, ये बात ठीक नहीं लगती। मतलब है कि आईटी पॉलिसी इवॉल्व करने की जरूरत है। वो पैनल पर बैठे, जो न्याय संगत हो, एक्सपर्ट के तौर पर हमने उन्हें बुलाया है, वो जाहिर सी बात है अपने कंसर्न्स रखेंगे इस पॉलिसी को लेकर। राघव रखना चाह रहे हैं। राघव रखिए अपनी बात। जी देखिए, मैं राजनीतिक तू मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा। आज एक सकारात्मक बहस हो रही थी, आज हम इस पॉलिसी का एक एक पहलू डिस्कस कर रहे थे। देखिए, मैं तो यहां तक कहूंगा कि ये पॉलिसी इस प्रकार की जासूसी करेगी, केवल इंडिविजुअल्स पर ही नहीं करेगी बल्कि बिजनेसेस और डिपार्टमेंट्स में भी जासूसी करेगी। और ये पॉलिसी ये इंश्योर करेगी कि ना तो डिजिटल इंडिया का इनका सपना और ना ही मेक इन इंडिया का इनका सपना सक्सेसफुल हो सके। अब इसी महीने के आखिर में मोदी जी जा रहे हैं सिलिकॉन वैली, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहां जाकर फेसबुक के मालिकों से भी मिलेंगे और अन्य बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे। यदि ये पॉलिसी अगर उन तक पहुंच गई या वो ये देख लें, तो आज ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि भारत देश 15 साल पीछे चला गया है इस प्रकार की पॉलिसी नहीं। मिस्टर और हर बार आज इतिहास डिबेट के लिए एक सुरक्षा के नाम में कंट्री में हम डिबेट कराना चाहते हैं की जासूसी भरी पॉलिसी लाई जाती पार्ट ऑफ डिबेट में बात जानते हैं कि इन लोगों का जासूसी से वापस लेना, अगर इन लोगों का खास प्रेम जासूसी से है। ये लोगों के ऊपर जासूसी कराते रहे। ये एक सवाल बनता है, जासूसी कांड भी ये एक सवाल बनता है। 125 करोड़ लोगों पर जासूसी करना, 125 करोड़ लोगों पे जासूसी करना, क्या सुरेश जी क्या जरूरत पड़ी, क्या जरूरत पड़ी जब तमाम एक्सपर्ट से सलाह मशवरा? एक मिनट वैसे जो आदमी आईटी एक्सपर्ट बन रहा है, उसको मैं बताना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी के आईटी एक्सपर्ट को, कि व्हाट्सएप और गूगल आप पर स्नूप करता है। आप कुछ कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। अरे सरकार तो चाहती है डिबेट हो, डिबेट करिए, किसने मना किया है? अरे भाई साहब, ये पॉलिसी नहीं है। अरे भाई साहब, बताइए कैसा होना चाहिए? आप भी एक सिटीजन है, एज ए सिटीजन आप बताइए क्या होना चाहिए? देश की सरकार पार्टिसिपेट करिए, ईमेल चेक करे, आपके व्हाट्सएप मैसेज देखे, आज आपके ऊपर स्नूपिंग करे। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे आपको कुछ भी नहीं पता है, पॉलिसी पढ़िए। अरे आपको कुछ भी नहीं पता है। अगर ऐसा पॉलिसी होता तो ये डिबेट नहीं होता। मीडिया पे इतना बड़ा आउटरीच, तमाम बड़े बड़े जानकार आज बता रहे हैं कि आप क्या बताना चाह रहे हैं लोगों को? भारत सरकार आपका एक एक मैसेज, आपकी एक एक ईमेल, आपका व्हाट्सएप, आपका फेसबुक के अंदर जासूसी करना चाह रही है। वो चाह रही है आप रिकॉर्ड मेंटेन करें। और मैंने ड्राफ्ट आ गया तो भारत सरकार चाह रही है। ये किस तरह की बात करें? कौन सा आर्गुमेंट है? अरे आर्गुमेंट तो दीजिए। देश अपनी जनता को संभावित अपराधी मानेगा तो कैसे चलेगा?
अरे आप बोलिए कि ये ड्राफ्ट में आर्गुमेंट दीजिए, बताइए कैसा होना चाहिए। आप भी सिटीजन हैं, अगर इसको सुदेश जी ऐसे लिया जाए, सुदेश जी क्या जरूरत पड़ी? चलिए ठीक है, आपने पब्लिक डोमेन में ये बात रखी कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। चलिए आप एक मिनट राघव एक मिनट, छुप के नहीं करना हमें कुछ। शांत। सुदेश जी, अगर आपने ये बात रखी भी तो क्या सोच के रखा गया? क्या करना चाहते थे? अरे हम डिबेट चाहते हैं, हम एक ऐसी आईटी पॉलिसी चाहते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए उसके कंसर्न को एड्रेस कर सके। फेसबुक हमारी जद में आए या उस पर हमारी नजर रहे? जी नहीं, बिल्कुल बताया गया है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ये कुछ भी नहीं सोशल मीडिया के पार्ट होंगे, बताया गया है, क्लैरिफाई किया है मंत्री जी ने भी। और एज ए पार्टी मैं बता रहा हूँ, कोई इंडिविजुअल फ्रीडम पर कर्व नहीं होगा। गलत, लेकिन पूरे वर्ल्ड में झूठ बोल रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं, इस तरह का बात मत बोलिए। मैं भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपके लेवल में आके आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता। हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी हैं, हम आपकी तरह आर्ग्यू नहीं कर सकते। हम लोगों के सामने डिबेट ला रहे हैं, उस डिबेट में पार्टिसिपेट करिए, सजेशन दीजिए कैसा होना चाहिए। किसने मना किया है? हाँ, एक अगर आपको इस पर डिबेट करना है, यदि आप डिबेट करना चाहते हैं, यदि आप वास्तव में डिबेट करना चाहते हैं, तो इस पॉलिसी को उठाइए, फाड़ के फेंक दीजिए, नया कागज पेन उठाइए और शुरू से एक अच्छी पॉलिसी लिखिए, उसके ऊपर डिबेट होगी। अरे आप केओस चाहते हैं, केओस में डिबेट नहीं होता। डिबेट के लिए एक तो मसौदा चाहिए। सलमान साहब अपनी बात बोलिए, मैं चाहूंगा एक मिनट। सलमान साहब, देखिए सलमान साहब, हाँ एक मिनट। राघव देखिए मैंने, प्रवीण जी, मैंने भी, हम सब ने काफी जगह पे काम किया है, लेकिन मैंने कहीं ऐसा नहीं सुना कि हम कोई ऐसा ड्राफ्ट पेश करें जो पहले हमको बहुत पीछे ले जाए। ड्राफ्ट का मतलब होता है हम थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग डॉक्यूमेंट उसको डिस्कशन के लिए दें। अरे तो आप सजेशन दीजिए ना, कैसे प्रोग्रेसिव बनाया जाए। अरे आप क्यों नहीं चुप रहते हैं सुनील जी? कैसे चुप रह जाए? आप गलत बात बोलिएगा तो चुप कैसे रहेगा? अरे क्यों नहीं रहेंगे आप चुप? सही बात बोलिए ना, बोलने नहीं देंगे। मैंने आपको लोगों के इंडिविजुअल फ्रीडम को कर्व करते रहे और आप हमें बता रहे हैं कैसे लोगों को फ्रीडम दिया जाए। हम लोग तो फ्रीडम में विश्वास ही रखते हैं। अगर आपको अरे आप फ्रीडम, मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप कर्व करते हैं। भूल गए आप इमरजेंसी सुनेंगे जब लोगों को जेल में डाल दिए थे और आप इंडिविजुअल फ्रीडम की बात कर रहे हैं। 1975, अरे आप 1975 में रह रहे हैं, 2015 में रह रहे हैं। आप आ जाइए आगे, 2015 में आइए और मेरी बात सुनिए, क्योंकि आपकी बात तो मैं सुन रहा हूं तमीज से। जब मेरी बात आती है आपको बड़ी परेशानी होती है। मेरे कहने का मतलब है आप बार बार ड्राफ्ट की बात करते हैं। आप ये बताइए, जब हम बताते हैं कि आप सजेशन दीजिए तो ये तो ऑटोमेटिक है। कांग्रेस के लीडर भी सिटीजन ऑफ कंट्री है, आप पार्टी के रूप में भी सजेशन दे सकते हैं, इंडिविजुअल भी सजेशन दे सकते हैं। दीजिए ना सजेशन। अगर ड्राफ्ट में प्रोग्रेसिव है, उसको प्रोग्रेसिव बनाने में सरकार का मदद करिए, सिर्फ पार्लियामेंट मत इंस्टॉल करिए। अगर सुनिए, नहीं सुनिए, अगर आपको ऐसे ही चलना है ना, फिर आप और मैं, हमें कोई डिबेट नहीं हो सकता। डिबेट का मतलब ये है, आपने बोला, मैं चुप रहा, मैंने सुना, उसके बाद मैं बोलता हूं, उसके बाद आप बोलिए। आप मेरी बात टोकेंगे तो घर पर जो लोग बैठे हैं वो ये सोचेंगे कि बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, वो दूसरों को बोलने नहीं देता। लोगों ने सोचकर अपना फैसला भी दे दिया। मुझे मत बताइए लोग क्या सोचेंगे, लोग आपके बारे में क्यों सोचेंगे, इस पर चिंता करिए। हम लोगों को पता है लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। अरे मेरे भाई, 60 साल तक आपको लोगों ने हिंदुस्तान के थप्पड़ मारे। अब एक बार आप इलेक्शन जीत गए, अगली बार फिर से मुझे लग रहा है सुबह की मैं कोशिश तो कर रहा हूं कि बार बार हम लोग इंक्रिप्शन पॉलिसी के बारे में बात करें। मैं कोशिश तो कर रहा हूं कि मेहमान इस पर बातचीत करें, लेकिन सुबी क्या जैसा राघव, एक मिनट सलमान साहब, एक मिनट चलिए, एक मिनट सुबी, एक मिनट। मैं आपको बता दूं कि मैं डिबेट में अभी नहीं रहूंगा, मैं निकलने वाला हूं। ये ना सोचे मैं डिबेट छोड़ के जा रहा हूं, मैंने पहले ही बताया था कि मैं इस टाइम तक डिबेट में रहूंगा। अरे आपने तो काफी शोर मचाया, आपकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं मचाया, आपकी गलत बातों को काटा और क्यों मचाएंगे? अरे आप जाइए, फिर आप जाइए, क्योंकि वही बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि आप किसी को बात नहीं करने देते। जनता क्या चाहती है आपसे? हाँ सुबी, एक चलते चलते, क्योंकि सुदेश जी का मैं धन्यवाद कर रहा हूं, तो उससे पहले एक कमेंट आपका, वो भी क्योंकि सुन रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये वर्तमान पॉलिसी को या ड्राफ्ट को पूरी तरह फाड़ के फेंक देना चाहिए जैसा राघव चड्ढा कह रहे हैं? सर प्रवीण जी, ये पहले ही हो चुका है, मिनिस्टर ने कहा है उन्होंने पूरा ड्राफ्ट विड्रॉ कर लिया है, तो हम उससे आगे की बात करें। पर अगर हम नए सिरे से भी शुरुआत करेंगे, डर ये है कि गलतियां वही दोहराई जाएंगी। इसलिए ड्राफ्ट के पहले बहुत सारा प्रोसेस होता है और एक मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की आवश्यकता है, जहां प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिया, सिविल सोसाइटी सबको बुलाएं और पूछें कि इशू क्या है और उससे हम सॉल्व किस तरह कर सकते हैं। अगर आपको एक सुई की जरूरत है तो तलवार लेके आप नहीं चले
जाएंगे। दिक्कत सिर्फ यही है सुदेश जी से कि हमारी बात सुने और फिर ड्राफ्ट निकालें, फिर कंसल्टेशन करें, उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की चेष्टा करें। चलते चलते सुदेश जी, इस पर आपका कमेंट एक मेरा सिर्फ इतना छोटा सा कमेंट है, एक छोटा सा कमेंट है कि देखिए हम डिबेट चाहते हैं और आप जो डिबेट कर रहे हैं अच्छा है, क्योंकि हम एक ऐसी पॉलिसी चाहते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न को एड्रेस करे विदाउट कर्विंग इंडिविजुअल फ्रीडम। इतनी छोटी सी बात है, इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए हम भी लड़ेंगे, हम लड़ाई लड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा नरेंद्र मोदी जी के रेजिम में, इतना मैं एश्योर करना चाहता हूँ आपको। दीजिए, बाकी सब ठीक है। सर घोड़े के आगे आप आप इस तरह की नुक्ताबाजी छोड़ दीजिए। घोड़ा पहले आएगा, गाड़ी उसके पीछे चलेगी, उस पर भी डिबेट कर लेंगे कभी। अच्छा राघव, अब अगर बात करें इंक्रिप्शन पॉलिसी की, जैसा सुबी भी कह रही हैं, आप लोग खुद इसको कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं? देखिए, आज हम एक डिजिटल एज में रहते हैं मेरा और ये बात सही है कि कई प्रकार के, चाहे वो आपकी एक मिनट सुबी, आ रहा हूं, ट्रांजैक्शन हो। हाँ सुबी, आ रहा हूं मैं आपके पास। हाँ राघव, अपनी बात। देखिए, चाहे वो नहीं, देखिए, जहां तक आज हम एक डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं, हमारा काफी संवाद, वार्तालाप, ट्रांजैक्शंस, खरीद बेच, हर चीज आज इंटरनेट पे और इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। तो सरकार की यदि एक सकारात्मक नीति हो जिसमें सिक्योरिटी हो और देश को, आप देश की इकोनॉमी को और देश के स्टार्टअप्स को एक अच्छा नया और एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म दे, उसका हम स्वागत करते हैं। परंतु ठीक है, सुरक्षित प्लेटफॉर्म कैसे मिलेगा, इस पर सुबी से, सलमान सोच साहब से, राघव से हमारी बातचीत जारी रहेगी। समय कम है, सोच साहब, आपका सजेशन सरकार के लिए क्या है इस पॉलिसी में? नहीं, देखिए, पहली बात है कि ये डिबेट जो है ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रहा, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। और हमें देखना है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, गुड प्रैक्टिसेस हैं, बाकी मुल्क में जो प्राइवेसी कंसर्न्स को किस तरह से आप सिक्योरिटी कंसर्न्स के साथ, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए जिसमें मेरी प्राइवेसी खत्म हो जाए, जिसमें मेरे फ्रीडम। समय बहुत ही कम है, सुबी, एक आपका क्या सजेशन है, बहुत शॉर्ट में? लगता है सुबी मेरी आवाज नहीं सुन रहा है। राघव, चलते चलते आपका सजेशन सरकार के लिए, कोई कंस्ट्रक्टिव बात जिससे हम एक पॉइंट है। जी बिल्कुल नहीं, मेरा भारतीय होने के नाते सरकार को यही सबमिशन रहेगा कि वे एक सकारात्मक दृष्टि से पॉलिसी बनाएं और इस प्रकार की जो उनकी टेंडेंसी है कि जनता क्या खा रही है, क्या देख रही है, क्या पहन रही है, किससे प्रेम कर रही है, इस प्रकार की चीजों से वो ऊपर हट जाएं, मॉरल पुलिसिंग ना करें, जासूसी ना करें और एक सकारात्मक दृष्टि में देश के विकास के लिए काम करें। और निजता का ध्यान रखा जाए। हालांकि ये साफ हो गया है, आज जब मंत्री जी खुद सामने आए, उन्होंने इस ड्राफ्ट को फिर से रीवर्क करने की बात कही, तो इससे बहुत साफ है कि सरकार खुद इससे इत्तेफाक नहीं रख रही है। देखेंगे आने वाले दिनों में नया ड्राफ्ट आता है या इस पर नई बहस होती है तो ये बहस कहां पहुंचती है, किस तरह के एक्सपर्टाइज, किस तरह के एक्सपर्ट्स की सलाह को लिया जाता है। सो साहब आपका, राघव आपका, सुबी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप चर्चा में हमारे साथ बने रहे। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, खबरें जाएं।